Okay, so now let's move on to the question number 5. Welcome back to another lecture. So, question number 5 of miscellaneous is saying that show that A if show that if A is a subset of B, then C minus B is a subset of C minus A. ये हमें शो करना है कि जो C माइनस बी है वो सबसेट है C माइनस ए का। और हमें क्या बोल रहा है वो, हमें वो गिवन दे रहा है ये कि A इज अ सबसेट ऑफ B। मतलब A इज अ सबसेट ऑफ B का मतलब क्या होगा कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A इज इन द B। ये आपको अभी पता चल गया है, मतलब ये पूरी एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। सो आपको ये पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे हम इसको शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये लेट कर लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू C माइनस बी। x किसको बिलोंग करता है, C माइनस बी को। ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, समझ आया, लेट करा है, कुछ नहीं करा। अब देखो, अगर x C माइनस बी को बिलोंग करता है, मतलब x कोई भी एक एलिमेंट है, वो C माइनस बी के अंदर आता है। ये आप समझ लो, x मान लो कुछ भी एक एलिमेंट है, मान लो 1 है, तो 1 C माइनस बी की जो वैल्यू आती है, जो सेट बनता है C माइनस बी का, उसके अंदर आता है। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि x एक सेट है, x बिलोंग C को करता है, लेकिन x बिलोंग B को नहीं करता। क्यों नहीं करता? C माइनस बी का मतलब क्या होता है भाई? C माइनस बी का मतलब होता है C बट नॉट B। यही होता है C माइनस बी का मतलब कि ऐसे एलिमेंट C माइनस बी का आंसर क्या आएगा, वो सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो C के अंदर आते हैं, सिर्फ B के अंदर नहीं आते। जो दोनों में कॉमन है वो तो बिल्कुल नहीं आएंगे, और जो B के अंदर है वो भी नहीं आएंगे। जो खाली C के अंदर, जो सिर्फ और सिर्फ C के अंदर है, तो वो आएंगे। तो मतलब अगर x C माइनस बी को बिलोंग करता है, x एक ऐसा नंबर है जो C माइनस बी के अंदर आता है, तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि x खाली C के अंदर आता होगा, B के अंदर तो बिल्कुल नहीं आता होगा। x C को बिलोंग करता होगा, B को बिलोंग नहीं करता होगा। मैं एक बार छोटा सा आपको एग्जांपल लेके बता देता हूँ ताकि आप समझ जाओ। यहाँ पे लेते हैं एग्जांपल। देखो, मान लो आपके पास है C है, आपके पास 1 2 3 4 5, ये आपके पास C है। और B है आपके पास 4 5 6 7। सर C माइनस बी क्या होगा? 1 2 3। क्या बोला मैंने? C माइनस बी क्या होता है? खाली वो एलिमेंट जो C के अंदर आते हैं, खाली वो। बट देखो, अगर आप 1 2 3 ही वो एलिमेंट्स हैं जो खाली C के अंदर आते हैं। 4 और 5 कौन से एलिमेंट्स हैं जो B के अंदर भी आते हैं, तो वो ऐड नहीं हुए। तो C माइनस बी की वैल्यू ये हो गई। अकॉर्डिंग टू आवर सोल्यूशन, x बिलोंग करता है C को खाली। x बिलोंग करता है C माइनस बी को। फिर मैंने बोला x बिलोंग करता है C को बट नॉट बी को नहीं करता। अगर आप मान लो x, मान लो आप एक नंबर है 1, मान लो 1, x की वैल्यू क्या है? 1 है। लेट टेक एन एग्जांपल कि x की वैल्यू 1 है। अगर x की वैल्यू 1 है, ये रही 1, तो इसमें तो आ रहा है 1, मतलब C माइनस बी को तो x बिलोंग कर रहा है। ये बात तो ठीक है बिल्कुल, ये वाली तो हमारी बिल्कुल ठीक बात हो गई। और ये बात भी, और बट क्या जो ये 1 है, x की वैल्यू है, क्या ये b के अंदर आ रही है? नहीं आ रही ना। तो मतलब वो b को बिलोंग नहीं करता। क्या वो c के अंदर आ रही है? हाँ आ रही है, मतलब वो c को बिलोंग करता है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, यही आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। एक छोटा सा थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, मेरा एग्जाम्पल छोटा सा। ठीक है, हाँ। कहाँ गया ये रहा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये चीज़ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो एक्स बिलोंग करता है सी को, बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये चीज़ सिंपल थी। अब देखो, सॉरी, अब हमें एक चीज़ और पता है कि, पेन बदलते हैं। हमें एक चीज़ और पता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन द बी,
राइट, मतलब ए के अंदर वही एलिमेंट्स होंगे जो बी के अंदर होंगे, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा। जैसे यही एग्जांपल था, अब सी माइनस बी क्या है अपने पास, 1 मैंने मिटा दिया वो, बट सी माइनस बी क्या है अपने पास, 1 2 3। तो और वो कहता है कि ए बिलोंग्स टू बी, बी की वैल्यू क्या थी अपने पास, 4 5 6 7। तो मतलब बी की, ए की वैल्यू इनके बाहर तो नहीं हो सकती, 4 5 6 7 के बाहर तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो क्या एक्स बिलोंग करेगा? अगर एक्स बी को ही नहीं बिलोंग करता तो क्या एक्स ए को बिलोंग करेगा? नहीं करेगा ना। तो एक्स इज नॉट गोइंग टू बिलोंग ए ऑल्सो। ये चीज़ हमको समझ आ गई। सॉरी। हाँ, ये चीज़ हमें समझ आ गई। ठीक है, अब सिमिलरली हमने अभी ये वाली कंडीशन ली जहाँ पे हमने बोला एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी बट एक्स बिलोंग्स टू सी ओनली। सिमिलरली हमने ये चीज़ बोल दी कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। ये चीज़ तो हम बोल सकते हैं ना कि एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। वो बात अलग है कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, ये चीज़ यहाँ पे तो हो गई कि एक्स ए को बिलोंग तो नहीं करता। ठीक है, सो नाउ हम अब ये बात बोल, देखो यहाँ से हमने क्या देखा कि एक्स बिलोंग करता है सी माइनस बी को, लेकिन वो बी को बिलोंग नहीं करता। यहाँ से हमने बोला एक्स बिलोंग करता है सी माइनस ए को, लेकिन वो ए को बिलोंग नहीं करता। तो हम ये बात क्लियरली कह सकते हैं कि सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको ये पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है।